पौधा आप देखिए, पौधा जो है ये सारा ओलावृष्टि की मार से खत्म हो गया। तो 3-3 बार बिजाई की और अब बिजाई का समय भी निकलता जा रहा है और एक बार बिजाई में जैसे आपको बताया भी कम से कम 5,000 रुपए खर्चा आता है। एक किसान क्या करेगा अब? किसान क्या करेगा? आत्महत्या करेगा और क्या करेगा। 2 साल से पिछली 2 साल से तो बागों में किसानों के हालात बहुत खराब थी। जनता को पता लग गया है क्या है सिस्टम सरकार का। नमस्कार। किसान हमेशा ही मौसम की मार झेलता आया है। अभी हाल ही में भारी ओलावृष्टि और बारिश के कारण किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। अभी हम खड़े हैं श्री गंगानगर के विधानसभा क्षेत्र सादुल शहर में और ये गांव धिंगतानिया है जहां पर भारी मात्रा में किसान यहां पर एकत्रित हुए हैं अपनी फसलों के मुआवजे के लिए या फिर अपने अपने हाल दिखाने के लिए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कैसी खेतों की जुताई हो चुकी है। दरअसल ये खेतों की जुताई फसलें खराब होने के कारण हुई है और बाकी जो कुछ बचा हुआ था सब कुछ पूरी तरह से तबाह हो गया है। बाकी यहाँ पर भारी मात्रा में किसान मौजूद हैं और राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारी भी मौजूद हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाना चाहेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर कितना कुछ नुकसान हुआ है। ये हम इस समय चक 15 के एसडी में खड़े हैं और इस क्षेत्र में पिछले 15 दिन में कम से कम 3 बार भारी ओलावृष्टि हुई है और जो हमारे सामने खेत है आधे से ज़्यादा खेत तो इन्होंने नष्ट होने की वजह से, फसल नष्ट होने की वजह से पूरा बा के उसको बराबर कर दिया। 3-3 बार बिजाई हुई है और जिसमें हम खड़े हैं यहाँ अगर मैं आपको ये दिखाऊं, ये पौधा आप देखिए, पौधा जो है ये सारा ओलावृष्टि की मार से खत्म हो गया और ये भी एक पौधा हमने उखाड़ा है। अगर आसपास आप ध्यान से देखेंगे तो 10-10, 15-15, 20 फुट तक दूसरा पौधा नजर नहीं आ रहा है। इस तरह कोई 20-30 फुट पर एक पौधा खड़ा है। ये खेत वो है जिसके अंदर अभी तक उन्होंने उसको खाली नहीं किया है और जो साथ वाले हैं चारों तरफ अगर आप घूम के देखेंगे सब खाली हो गए। 15 दिन में कम से कम 3 बार भारी ओलावृष्टि हुई है। जहां तक बीमा योजना का सवाल है तो उसके अंदर तो अभी तक गिरदावरी भी नहीं हुई और पटवारी जो आए थे सर्वे करने उन्होंने खेत मालिकों को या जिन्होंने खेत ठेके पर ले रखा है किसी को नहीं बुलाया और जो उनसे मिला उन्होंने यहाँ आके भी यही जवाब दिया कि इसमें कुछ नहीं मिलने वाला क्योंकि अभी तो हमने गिरदावरी ही नहीं की। सवाल ये है कि किसान किस कानून को समझे और किस कानून के चक्कर में पड़े। यहाँ जब बिजाई 3-3 बार हुई है तो बीज की कीमत होती है, ट्रैक्टर का डीजल होता है, मजदूरी लगती है, बार बार बिजाई करके और वो भी सरकार की एक और कारगुजारी है जो भाखड़ा 2 महीने से बंद थी। इस दौरान बिजाई तो 25% भी नहीं हुई, लेकिन जिनके पास कोई ट्यूबवेल थे या कोई पौंड का पानी था उन्होंने अगर थोड़ी बहुत बिजाई की तो उसके ऊपर ओलावृष्टि की मार ने किसान को कहीं का नहीं छोड़ा। मैं सरकार महंगाई राहत कैंपों की बड़ी बड़ी बातें कर रही है लेकिन किसान वर्ग पीड़ित है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मेरी सरकार से ये मांग है कि अगर वो वास्तव में महंगाई से किसान को राहत देना चाहते हैं, जनता को राहत देना चाहते हैं तो तुरंत इसका सर्वे करवाए, ढंग से करवाए, किसानों के साथ घूमकर पटवारी हर खेत को देखे और उसके उपरांत सरकार तुरंत उचित मुआवजा जारी करे, तभी किसान को राहत मिल सकती है। यहाँ पर सरकार की ओर से मुलाजिम आए और यहाँ पर ढंग से इसका वो करें, मुआयना करें, तभी कुछ हो सकता है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण भी मौजूद हैं। नमस्कार सर, आपका क्या नाम है जी? इंद्राज बनवाल। सर ये कुछ बताएंगे क्या कुछ नुकसान हुआ है और कितने लोगों का? नुकसान तो सारा एरिया का ही हो गया। 4-5 चक्कों में ऐसा ही हाल हो गया। जो कोई मोटे बच्चे हैं उन्हें रखा है वो कचरे से भिड़ गए, उसमें कोई आ नहीं रहा है। चक 15 के एसडी है, 14 के एसडी है, 13 के एसडी है, 12 के एसडी है, 1, 2, 5 के आरडब्ल्यू है, 17 के एसडी है। ये सभी चक्के इसके अंदर आ जाते हैं। अच्छा, पूरा का पूरा एरिया ही ये पूरा प्रभावित हुआ है? हाँ, कहीं ज्यादा मार पड़ गई, कहीं थोड़ा सा ऊंचा हो गया। तो प्रशासन की ओर से या सरकार की ओर से कोई किसी तरह का कुछ? नहीं, अभी तक तो कुछ किसी का है। जबकि हमारे विशेष हमारे विशेष फसल नरमे की होती है। हाँ जी, आ जाइए। ये देखो, आप इधर देखिए, इसको फोकस करिए। यहाँ पे आपको बीच बीच में ये तो सारा जंगली घास है, बीच बीच में आपको पौधा दिख रहा है। एक पौधा यहाँ दिख रहा है, दूसरा वहाँ दिख रहा है। देखिए इसके आगे वो वहाँ जी, दिख रहा है। ये देखिए कितनी दूर दूर पौधे बचे हैं, मतलब बिल्कुल ही ये वो है जो बचे हैं जी। तो सारा नष्ट हो चुका है और 3 बार बिजाई हुई और अब बिजाई का समय भी निकल गया और ये सब टूटी हुई है। अच्छा, ये टूट गई है जी? हाँ, देखो ये सारा टूट गया। मतलब ये चलेगी नहीं, मतलब अब नहीं चलेगी। अच्छा, कोई चांस नहीं है चलने का। अच्छा, तो अब आपके पास एक ही वो है रास्ता कि इसको आप जुताई करके और फसल भी अच्छा, हाँ जी, ये अब खाली है तो ये कर दी जुताई
जी। क्योंकि अब वो फसल बची ही नहीं, ये कर दी है। अब आप इधर देखो, ये खाली जितने खेत पड़े दिख रहे हैं आपको, ये सब के अंदर नरमा की बिजाई की हुई थी, जो अब खाली हो चुके हैं। तो 3-3 बार बिजाई की, और अब बिजाई का समय भी निकलता जा रहा है, और एक बार बिजाई में जैसे आपको बताया भी कम से कम 5,000 रुपये खर्चा आता है। तो किसान को तो इस बात से मतलब है कि सरकार उसको मुआवजा दे, वो कानून और गिरदावरी की पेचीदगियों में नहीं फंसना चाहता। सरकार अगर राहत देना चाहती है तो तुरंत गिरदावरी कर नहीं करवा के, गिरदावरी का नाटक नहीं करे, और मौका देखकर तुरंत किसान को प्रति बीघा के हिसाब से मुआवजा दे, तभी इसका हल होगा। जी, जैसे कि उन्होंने भी बताया कि ये जितनी भी जुताई वाले खेत देख रहे हो, ये पूरी तरह से ये मतलब फसलें थी यहाँ पर, और बर्बाद हो चुकी हैं। जहाँ एरिया बच्चा है जी। वहाँ आप जाके खुद देख लो भी, वहाँ फसलें है। हमारे जी। यहाँ पूरी फसल होती है। क्यों? ट्यूबवेल के साधन है, डैम बने हुए हैं, डिग्गियां बनी हुई है, सबके पास पानी का प्रबंध है, वो टाइम से बीज लिया, सबकी फसल बोई हुई थी यहाँ। जी जी, हमारे साथ एक और यहाँ पर स्थानीय सरपंच प्रतिनिधि हैं। जी, क्या नाम हुआ जी आपका? राजेश। राजेश जी, आपके गांव में बहुत नुकसान हुआ, हमने देखा यहाँ पर। और गाँव क्यों, यही देख लो, ये मेरे खेत है, 3 साइड है, आप देखो एक बार निरीक्षण करो कितना नुकसान हुआ है। कम से कम 1.5 लाख रुपया भर चुके हम बीज का, डीजल का, और अभी भी खेत खाली है। तो जैसे कि आप तो चलो प्रतिनिधि रहे हैं यहाँ पर, आप लोगों की ऊपर बात नहीं हुई, जो भी यहाँ पर सरकार में बैठे हुए लोग हैं? आए थे, पटवारी आए थे, बोलते अभी गिरदावरी होगी 8वें महीने में, फिर बताएंगे आपको। कोई संतोषजनक जवाब नहीं है किसी का। पीछे भी हमने यहाँ पर जब बरसात हुई थी तो हमने कुछ किसानों से यहाँ बात की थी, उन्होंने कहा कि पिछले साल का जो नरमे का जो मुआवजा था वो तक नहीं मिला है। तो इस बार कितनी उम्मीद है आपको कि सरकार कुछ हाथ पल्ला पकड़ाएगी? ना के बरोबर है, पिछली फसल का ही मुआवजा नहीं है, और इसकी तो हमें आस भी नहीं है। तो अब क्या, आपकी एक किसान क्या करेगा अब? किसान क्या करेगा? आत्महत्या करेगा, और क्या करेगा? हाल क्या, आप देख लो, सब खाली पड़ा अभी भी, क्या करे? 1.5 लाख रुपया अब तक भुगत चुके हम डीजल का और बीज का, उसके अलावा और कोई चारा ही नहीं है, और कोई फसल होती नहीं है। जी नमस्कार, आपका नाम जी? मंगत सारण। मंगत जी, ये हालात तो हमने देख लिए, आपको कितनी उम्मीद है सरकार से या यहाँ पर प्रशासन में बैठे हुए लोगों से? जो हालात देख रहे हैं, मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है सरकार से कि वो इन किसानों को राहत देगी। और जो ये एरिया जो पूरा का पूरा बेल्ट जो बर्बाद हुआ है, वो हमने देखा ही है। 2 साल से, पिछली 2 साल से तो बागों में किसानों के हालात बहुत ख़राब थी। इस बार अब कुछ फ्रूट आया बागों के अंदर, तो ये प्रकृति की मार पड़ी है भयंकर ओलावृष्टि की वजह से। और बोल रहे हैं अभी 3 बार, एक बार नहीं 3-3 बार, तो बताओ किसान कहाँ से बहाल होगा? तो सरकार से तो हम यही उम्मीद करते हैं किसानों के लिए, वो इनको मुआवजा दे दें, तो इनका डीजल की पूर्ति हो जाए और दोबारा कोई बिजाई कर ले, तो यही हम उम्मीद कर रहे हैं सरकार से। और किसान कह रहे हैं अभी कोई आया ही नहीं है पूछने वाला, गिरदावरी नहीं हुई है, तो मुझे तो उम्मीद नहीं लगता भी सरकार इनको कुछ देगी। आप क्या कहना चाहेंगे जी? कहना क्या है सर भाई, अपने जो सरकार है फिलहाल कांग्रेस की, उन्होंने अब तक तो कोई मुआवजा दिया नहीं, लेकिन अब की बार इतनी ज्यादा ओलावृष्टि हुई है, किसानों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, तो शायद दे दे, लेकिन उम्मीद नहीं है इनसे, 1% ही उम्मीद नहीं है अभी किसानों को कुछ देगी। ना ये कुछ कर रहे हैं, ना कुछ करना चाहते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं नीयत में कमी है। लेकिन ये चुनावी साल है, तो शायद इन लोगों का दबाव बने सरकार के ऊपर, और चुनावी साल को देखते हुए सरकार की आंखें खुलें और किसानों की दुर्दशा उनके सामने आए, वो देख सकें। और जो इनका नुकसान हुआ है, जो कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जैसा कि लोगों ने बताया कि 3 बार लगातार बुआई करने के बाद इनको अपने खेतों की जुताई करनी पड़ी, मजबूरी में जुताई करनी पड़ गई। अब इनके पास कोई चारा नहीं बचा है। तो सरकारों का ये फर्ज बनता है, सरकारों का कर्तव्य बनता है कि इसका जल्द से जल्द मुआयना करके किसानों को एक राहत दी जाए, ताकि किसान आगे भी लोगों का जो पेट भरने का काम करता है उसमें पीछे ना हटे। धन्यवाद।